हेलो गाइस, माई सेल्फ रघुवीर। तो मैं आप लोग को क्लास 10 का वेस्ट बंगाल बोर्ड का सिलेबस पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें से जो हमारा पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आई होप कि तुम लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये न्यू ईयर का पहला दिन है और फर्स्ट वीडियो मैं आज ही अपलोड कर रहा हूँ क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरीवन। तो बोलना मैं ये चाह रहा हूँ कि वीडियो मेरा रिकॉर्ड हो चुका पढ़ाने का। ये मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बाद में ऐड कर रहा हूँ। तो मैं दो एक बात सिर्फ बोल दे रहा हूँ कि एंड तक वीडियो जरूर देखना। चैप्टर में क्या क्या है, कैसे कैसे पढ़ाई होगा, सब मैंने वीडियो में 5 मिनट बाद आपको बताया, उसे आप देख लीजिएगा। ये दिस इज द जस्ट इंट्रोडक्शन फॉर 1 और 1.5 मिनट। तो पूरा वीडियो जरूर देखना। जो भी तुम्हारा सिलेबस में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 5 पार्ट है, जो भी है वो सारा का सारा तुमको हम सिखा देंगे, सारा का सारा। बस वीडियो एंड तक जरूर देखना। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना बाद में, पहले वीडियो देख लेना। पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन किया है। हाँ, एक चीज मैं जरूर बोल दे रहा हूँ, अगर किसी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले से आता है अगर थोड़ा बहुत, तो वो सम्स पार्ट में भी जा सकते हैं। लाइक तुमको 18 नंबर क्वेश्चन नहीं आता, 18 नहीं आता, 17 नहीं आता, तो तुम वहां पे जाके देख सकते हो। और अगर भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखना है तो स्टार्ट से लेके एंड तक देखो। एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सारा आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आई होप कि तुम लोग को जरूर समझ में आएगा, पूरा देख लेना। और हाँ, एक चीज़ मैं जरूर बोल दे रहा हूँ, ये वीडियो इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो या फिर बंगाली मीडियम हो, भले ही मेरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन हिंदी होगा, लेकिन तीनों ही देख के इसको समझ सकते हैं। आई होप आराम से समझ पाएंगे। तो इफ समवन इज फ्रॉम बंगाली मीडियम दे कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो। उन लोगों को पूरा बात समझ में आएगा, सिर्फ हिंदी में पार्ट रहेगा और कुछ नहीं। चलिए आगे वीडियो देखिए, बाकी सारा बात आगे किया हुआ है, पूरा वीडियो जरूर देखना। चलो, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, एकदम चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर बात करें, बाबू बात नहीं करो, बात नहीं करो। अगर बात करें तो चैप्टर हम लोग का टोटल मिला जुला के 25 चैप्टर है ऑलमोस्ट, जिसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम में 90 मार्क्स का जो हम लोग का पेपर है, कम से कम 7-8 मार्क्स कैरी करेगा। 7-8 नंबर पक्का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैरी करेगा। इसका एक्सरसाइज में चैप्टर में 5 पोर्शन है, पॉइंट 1.1 1.2 ऐसे करके 5 पोर्शन है। जो पहला पोर्शन है वो ऑब्जेक्टिव वाला है 1.1, जो दूसरा है इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो तीसरा है उसमें इसका ऊपर प्रॉब्लम सम्स है। आगे जब पढ़ेंगे तो आगे फिर बताएंगे। तो हम लोग पहले आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या उसको जान लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम बात करें, इससे पहले तो पॉलिनोमियल का बात करना है। पॉलिनोमियल क्या होता है, बात नहीं करना, कोई सुनना। पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर हम कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन लिखें, कोई भी इक्वेशन बोले, कोई भी अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखें, कोई भी अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखें, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। बोले क्या बोले भैया, समझ में नहीं आया। एक्स स्क्वायर लिख दिए, एक्स लिख दिए, अरे भैया 2 लिख दिए, खाली 4x + 5 लिख दिए, 2x² + 1 + x लिख दिए। ये सारा का सारा, ये सारा का सारा तो हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। फर्क क्या है भैया, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी टर्म्ड एज पॉलिनोमियल। फर्क क्या है भैया, बाकी में ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें x का जो पावर है वो 2 है, तो ये पॉलिनोमियल तो है, अलजेब्रा का यूज करके लिख रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो फर्क क्या है इन सारों में। इसको अगर हम देखें तो इसमें के टर्म है, एक टर्म है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोनोमियल। इसमें के टर्म है, 2 टर्म, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो बोलेगा भैया ये और ये सब का सब तो मोनोनोमियल है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। तो इसमें आपस में क्या फर्क है, तो हम लोग 2 तरीके से नाम करते हैं पॉलिनोमियल का। एक डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल, उसके हिसाब से पॉलिनोमियल का हम लोग नेमिंग करते हैं। दूसरा जो वहां पे वेरिएबल प्रेजेंट है, वेरिएबल x y z, इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जो वेरिएबल वहां पे प्रेजेंट है उसका डिग्री कितना है, डिग्री माने पावर कितना है, उसके हिसाब से भी पॉलिनोमियल का क्या होता है भाई, डिवीजन होता है। जैसे तुम देखना, अगर हम बात करेंगे ट्राइंगल का, अलग अलग ट्राइंगल का अलग अलग नाम होता है। तो ट्राइंगल का हम लोग नेमिंग 2 तरीके से करते हैं। एक डिपेंडिंग अपॉन द एंगल, if all the angles are acute angle then it is known as acute angle triangle. If one of the angle is 90 degree then it is known as right angle triangle. अगर कोई एक एंगल 90 से ज्यादा है
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द नेमिंग और डिवीजन ऑफ द ट्रायंगल डिपेंडिंग अपॉन द एंगल। दूसरा हम लोग साइड का लेंथ का हिसाब से भी तो उसका बात करते हैं कि अगर मान लो तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, दो साइड इक्वल है एक अनइक्वल है, और अगर तीनों अलग है स्केल है तो डिपेंडिंग अपॉन सेम एज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म polynomial can be divided, or sorry, the naming of the polynomial is monomial, binomial, trinomial। 4 ठो अगर होता तो मल्टीनोमियल बोलते हैं, 5 ठो होगा तो मल्टीनोमियल, 6 ठो होगा तो मल्टीनोमियल, 4 के ऊपर कुछ भी होगा सब में। दूसरा डिपेंडिंग अपॉन द पावर, डिपेंडिंग अपॉन द पावर, इसके हिसाब से भी पॉलिनोमियल का नेमिंग होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो पॉलिनोमियल का पावर में कितना है, 2 है ना, 2 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक। अगर एक होता है तो लीनियर, वेरी गुड। और तीसरा अगर हम ऐसे करके कुछ लिख दें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। भैया तो पावर 4 अगर लिख दीजिएगा तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल विथ डिग्री 4, पॉलिनोमियल विथ डिग्री, या 5 लिख दीजिएगा पॉलिनोमियल विथ डिग्री 5, या 6 लिख दीजिएगा पॉलिनोमियल विथ डिग्री 6। आया मेरा बात समझ में? तो अब क्या बोल रहे हैं भाई, तो हम लोग पॉलिनोमियल को देखें और पॉलिनोमियल का हम लोग नेमिंग किए। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम कोई भी एक नंबर से इक्वेट कर दें, इक्वेशन है ना, इक्वेशन है तो इक्वल होगा कोई चीज से, हम इक्वल कर दिए। भाई ये क्या था, पॉलिनोमियल था। पॉलिनोमियल में कैसा पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक। कैसा था, अब हम इसको इक्वल करें। अभी तक पॉलिनोमियल था, एक्स स्क्वायर इज द पॉलिनोमियल, लेकिन जैसे हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखे, ये जो पॉलिनोमियल था इट बिकम्स क्वाड्रेटिक। तो अगर हम इसको इक्वेट कर दे 10 से, जैसे ही x लिखा था दैट इज द पॉलिनोमियल, बट व्हेन इट इज इक्वेटेड विद 5 तो ये इक्वेशन बन गया। लेकिन इक्वेशन में भी कैसा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। इसको अगर लिख दे 4, ये भी क्या, लीनियर इक्वेशन। इसको अगर हम लिख दे 0 क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया बात समझ में? तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है भाई, कोई भी पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वल टू में कुछ लिख दें, है ना, तो पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वेशन। अब इक्वेशन में भी अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा, तो अगर वो इक्वल टू में कुछ नहीं लिखा है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जैसे हम इक्वल टू में कुछ लिख देंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बात समझ में? तो भैया फर्क क्या है भैया, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे फर्क क्या है? जब हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लाइक 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, जब हम लोग लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जब हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसमें सॉल्व करके हमको x का एक वैल्यू मिलता है। एक मतलब नहीं, एक पीस वैल्यू मिलता है ना, कुछ एक को वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, अगर x देखें तो -5/4 मिलेगा। कितना मिलेगा, -5/4। तो जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको x का एक ठो वैल्यू मिलता है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमको x का 2 वैल्यू मिलेगा। कितना मिलेगा, 2। और अगर हम क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का x का कितना वैल्यू मिलेगा। लीनियर इक्वेशन हम लोग का इसमें रहता है, 8th क्लास वगैरह में रहता है, ये हम लोग सॉल्व करके x का वैल्यू निकालते हैं। लीनियर इक्वेशन हम लोग का 8th क्लास में रहता है, इसको सॉल्व करता है तो x का कितना वैल्यू मिलता है, 1 का वैल्यू मिलता है ना। लेकिन अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे को x का कितना वैल्यू मिलेगा, 2 वैल्यू मिलेगा। जो x का 2 वैल्यू मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जो हम लोग को x का वैल्यू मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बोले क्या बोले भैया, समझ नहीं आया। हम इसको सॉल्व किए 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू मेरे को क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -5/4। x का हमको कितना वैल्यू मिलेगा, -5/4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग सॉल्व करना भी सीखेंगे, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको x का कितना वैल्यू मिलता है, 2 वैल्यू मिलता है। और जो हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देख ले, नया नाम जान लिए, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो भैया रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, कोई भी इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई भी इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो x का वैल्यू मिलता है, सॉल्व करके जो x का वैल्यू मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशन मेरे को x का कितना वैल्यू मिलेगा, 1 तो मिलेगा। तो इक्वेशन का रूट्स क्या होगा, रूट्स क्या है भैया, कुछ नहीं है रूट्स का वैल्यू, जो पहले, सॉरी रूट्स कुछ नहीं है, जिसको तुम लोग पहले बोलता था x का वैल्यू
अब उसको हम लोग बोलना चालू कर दिए रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको x का कितना वैल्यू मिलेगा भाई? दो वैल्यू मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयर आर टू वैल्यूज ऑफ x एंड इंस्टेड ऑफ टू वैल्यूज ऑफ x आई कैन यूज इट एज टू रूट्स ऑफ x। तो अगर क्यूबिक इक्वेशन होगा जो मेरे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर होता और अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होते तो हमको x का पता है कितना वैल्यू मिलता? 3 पीस वैल्यू मिलता। तो हम लोग बोलते हैं इसको क्या भाई? 3 रूट्स ऑफ। बोलो आया मेरा बात समझ में? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है भाई? कोई भी पॉलिनोमियल का अगर मैक्सिमम पावर किसका? वेरिएबल का अगर 2 है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कोई चीज से इक्वेट कर दें, 2, 5, 10, 7, 0 कोई चीज से भी इक्वेट कर दें, दैट पॉलिनोमियल विल बिकम इक्वेशन। और अगर वहां पे वेरिएबल का पावर 2 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ रहा मेरा बात समझ में? अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बोल रहे हैं उसमें x का अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा? 2 वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 वैल्यू। ये जो 2 वैल्यू मिल रहा है मेरे को x का, इसी को हम लोग आज से क्या नाम से जानेंगे? रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बोलो क्लियर है? चलो भाई, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेरे पास बहुत सारा मेथड है, लेकिन हम लोग सब मेथड यूज नहीं करते क्योंकि सिलेबस में सब मेथड है नहीं, लेकिन हम लोग सारा मेथड सीखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक तो बेसिक एकदम जो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके हम लोग सॉल्व करते हैं, 8, 9 में करते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, उससे करेंगे। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जिसको हम लोग करेंगे एक्चुअली, दूसरा मिडिल टर्म कोई भी फैक्टराइजेशन करने के लिए एक तो स्क्वायरिंग मेथड होता है, स्क्वायरिंग मेथड या फिर परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड भी इसको बहुत बार बोलता है। इससे भी हो सकता है सॉल्व, इसको भी हम लोग सीखेंगे जरूर। और तीसरा एक तो है श्रीधर आचार्यस फॉर्मूला, श्रीधर आचार्यस फॉर्मूला। तो हम लोग इसको भी सीखेंगे, इसको भी सीखेंगे, इसको भी सीखेंगे। एग्जाम में मोस्टली यहाँ से चाहे यहाँ से, यहीं से करने देता है। यहाँ से अगर करने देगा तो तुमको क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग श्रीधर आचार्यस फॉर्मूला। और अगर उसको ये मेथड से नहीं करना होगा, वो सिर्फ बोलेगा सॉल्व। तो जब खाली सॉल्व बोल देगा हम इसका पास नहीं जाएंगे, हमेशा किससे कर लेंगे? इससे। सीखेंगे तीनों, लेकिन एग्जाम में या तो इससे पूछेगा या तो इससे पूछेगा। इससे कभी नहीं पूछता है। इससे अगर पूछेगा तो मेंशन कर देता है, और इससे अगर पूछेगा तो वो मेंशन नहीं करेगा। क्लियर है? चलो भाई, तो एक दो क्वेश्चन करते, एकदम बेसिक, एकदम आसान क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम्स। आई होप कि इंट्रो पार्ट समझ में आ गया ना? तो एकदम हम लोग 1.2 पहले कर रहे हैं, उसके बाद 1.1 करेंगे। क्यों 1.2 कर रहे हैं पहले, उसको हम बताएंगे। पहले हम लोग लिखते हैं, कोई एक तो इक्वेशन लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस 5x प्लस 6। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तो हम लोग जानते ही है ना, कितना है भाई? यहाँ पे 6 और यहाँ कितना लिखा? 1। तो 1 इंटू 6 कितना होगा? 6। 6 से हमको कितना बनाना है? वो भी क्या करके? प्लस करके। 6 से हमको 5 बनाना, वो भी प्लस करके। तो फैक्टराइजेशन तो सबको आता है, क्या होगा? 3 प्लस 2 फैक्टर। फैक्टर क्या होगा? 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x इक्वल टू 0। ये दोनों से अगर हम कॉमन ले x, तो x माइनस 3, और अगर ये दोनों से माइनस 2 कॉमन ले लें इक्वल टू, सो दिस इज व्हाट भाई? दिस इज x माइनस 3 इक्वल टू। आया बात समझ में? इसके आगे का एक पार्ट है जो हम पहले भी हम लोग सीख चुके हैं, फिर भी फिर से बता रहे हैं। इधर और पहले फिर से सीख ले रहे हैं कि मान ले बाबू दो टर्म है a और b, दो टर्म है a और b और दोनों का प्रोडक्ट 0 है। दो टर्म है a और b और दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 0। तुम खुद से ही सोच के देख, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा, कभी भी ऐसा होगा कि a का वैल्यू, दिमाग में सोचना, 0 छोड़ के कुछ भी है, कुछ भी 0 नहीं है, और b का भी वैल्यू 0 छोड़ के कुछ भी है, b भी 0 छोड़ के कुछ भी है, a भी 0 छोड़ के कुछ भी है। कभी भी इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो सकता था? एनीथिंग, a is anything but not 0 and b is also anything but not 0। तो कभी भी इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा? सोच के देख ले। नेगेटिव ले लिया -5, 0 नहीं ले सकते हैं। इसको -10 क्या होगा? प्रोडक्ट +50, -½ +½ मिलके -1/4।
कुछ भी वैल्यू ले ले और बी का, अगर ए भी जीरो नहीं है और बी भी जीरो नहीं है तो इन दोनों का प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो कब होगा? तीन केस में हो सकता है। ए कुछ भी हो, बी जीरो अगर हो जाए दोनों का प्रोडक्ट जीरो, बी कुछ भी हो दोनों का प्रोडक्ट, या फिर ए भी जीरो और कभी हो सकता है ए जीरो छोड़ के कुछ भी है, बी भी जीरो छोड़ के कुछ भी है, कभी भी प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा। जीरो प्रोडक्ट तभी होगा जब या तो ए जीरो हो या तो बी जीरो हो या तो दोनों जीरो। तो हम बोल सकते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है भाई? जीरो। इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है। तो हम यहां से बोल सकते हैं, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, आइदर तब ए जीरो होगा तब दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, या तो फिर बी जीरो होगा तब भी दोनों का प्रोडक्ट जीरो। तो ये क्या होगा, देख लो इधर सेम x माइनस 3 x माइनस 2, तो क्या होगा, आइदर x माइनस 3 इक्वल टू और तो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2। तो क्या आ गया भाई, दो ठो रूट्स, x इज इक्वल टू 3 कॉमा रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड दिस इज माय आंसर। आया बात समझ में? तो अभी तो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, बहुत इजी है, एकदम बेसिक फैक्टराइज करके कर लिए। जब हम लोग आगे का तरफ बढ़ेंगे तो अलग अलग क्वेश्चन करेंगे तो अलग अलग कॉन्सेप्ट होगा। चलो इसको लिखो। अब देख क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो दो ठो रूट्स उसका आएगा ही आएगा। तुम अगर गलत कर रहा होगा नहीं आएगा, बात अलग है, लेकिन अगर हम गलत नहीं करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर मेरे को दिख रहा है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो मेरे को x का दो वैल्यू आना ही आना है। मतलब मान लो कि अगर एक्स स्क्वायर बाई एक्स रहा इज इक्वल टू सपोज 1 है ना। तो हम लोग अगर बचपन में कर रहे होते हैं हम लोग पता है क्या करते हैं, ये दोनों को काटे ऐसे और x इज इक्वल टू, गलत नहीं है ये, गलत नहीं है ये। जो दो ठो वैल्यू मिलने वाला था ना उसमें से एक ठो मिला, जो दो वैल्यू मिलने वाला था उसमें से एक ठो मिला। तो भैया दोनों कैसे निकालेंगे, देख लो दोनों कैसे निकालेंगे। एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू 1, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको यहाँ लेके चलाओ 0, तो ये क्या हो गया देख लो, एक्स माइनस आइदर, देख दो टर्म है दोनों का प्रोडक्ट, तो हम क्या लिखेंगे, आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू, आया बात समझ में, आइदर x इज इक्वल टू 0 और, आया बात समझ में, दो रूट्स आए कि नहीं आया। अब जब हम ऐसे कर रहे थे ना, x को काट दे रहे थे, तो हम एक्चुअली क्या कर रहे थे, हम इसका एक तो रूट काट दे रहे थे। तो अब कभी भी ऐसा इक्वेशन रहेगा तो उसमें x काटेंगे हम नहीं, x हम काट नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे ही तुम x काटेगा तुमको जो दो वैल्यू मिलने वाला था तुम उसमें से एक तो वैल्यू काट दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को इकट्ठा करके और सॉल्व करेंगे। समझ में आया? चलो लिख लो, इसको भी लिख लिया। हाँ चलो भाई, तो हम लोग बुक से सम सॉल्व करते हैं। चलो स्टार्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले 1.2 कर रहे हैं है ना, फिर 1.1 करेंगे, पहले 1.2 करेंगे और फिर 1.1 करेंगे। क्लियर है ना? तो देख अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसमें स्क्वायर वाला टर्म होगा ही होगा। हम लोग का एक तो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा खाली बता दे रहे हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होगा तो वो ऐसा दिखता है, ए एक्स स्क्वायर, इसको हम पूरा अच्छा से समझाएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें एक तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहता है, फिर एक्स वाला टर्म रहता है और फिर कांस्टेंट टर्म, सी का मतलब यहाँ पे। तो तुम सोच के देखना, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे रहा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो एक्चुअली ए का जगह क्या लिखा है पता है, 2, बी का जगह और सी का जगह। अगर ये नहीं होता, ले भाई इसको हटा दिए, अगर ये नहीं होता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू अगर 0 होता तो बोलेगा तो ये सी नहीं है, हम बोलेंगे सी का कोई जरूरत ही नहीं है। अगर कोई भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना है तो उसमें ये होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कौन होना चाहिए भाई, स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए। बोलेगा भैया एगो इक्वेशन ऐसे लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0,
सोच के देखो अब इसमें bx वाला टर्म है नहीं है ना, क्या चीज है भाई, ax स्क्वायर वाला है और c वाला है। तो इसमें कहीं पे भी ध्यान से खुद ही से देख, bx वाला टर्म नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, क्योंकि इसमें कौन है? तो अगर कहीं पे भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, चाहे bx नहीं हो, चाहे बोलेगा भैया अगर ऐसे लिखा हुआ है, ले भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, जो भी स्क्वायर वाला अगर टर्म होगा तो वो 100% क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही होगा, चाहे सी रहे और चाहे bx रहे, ये दोनों रहे नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसमें दो तो रूट्स आएगा ही आएगा, चाहे x में इक्वेशन दिया रहे तो x का वैल्यू आएगा, y में इक्वेशन दिया रहे तो बनाना चालू करें। चलो 1.3 खोलो, पेज नंबर 11, गणित प्रकाश 1.2। ये जनरल फॉर्म अगर हम लोग बहुत अच्छा से समझेंगे जब नेक्स्ट डे पढ़ेंगे 1.2 खत्म करने के बाद। 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 का 1 से कर रहे हैं। क्या लिखा है 4 का 1 में भाई, वाई स्क्वायर, वाई नहीं है ना, 3y स्क्वायर है ना, 3y स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 160 माइनस 2y स्क्वायर। तो इसमें इस y स्क्वायर वाला टर्म है, अरे x में इक्वेशन नहीं दिया, y में दिया है, x स्क्वायर वाला टर्म है, y स्क्वायर वाला टर्म है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ये सॉल्व होगा तो क्या रूट मिलेगा, x का जगह y का मिलेगा, x का जगह। तो देख दो सॉल्व करके निकाल देते हैं, क्या दिया 3y स्क्वायर 4 का 1 माइनस 20 इज इक्वल टू 160 2y स्क्वायर ना। चलो दोनों y वाले को एक तरफ लाओ, तो 3y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 160 प्लस ये दोनों मिलके क्या देगा 180। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 180y, तो y इक्वल टू क्या आ जाए, इसको काट लिए 30, तो y इज इक्वल टू रूट अंडर। अब तुम क्या बोलेगा, हाँ कोई भी चीज का रूट क्या होगा, प्लस माइनस, बताया ना, कोई भी चीज का रूट क्या होगा, प्लस माइनस 6, क्योंकि तू सोच के देखना 6 का स्क्वायर 36 होता है, माइनस 6 का स्क्वायर, तो जब 36 का रूट करेगा, 36 का रूट करेगा तो तुमको क्या मिलेगा, प्लस 6 भी मिलेगा माइनस 6 भी मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू या तो 6 या तो दो रूट मिला कि नहीं मिला, आया बात समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का 2, सॉरी 4 का 2, क्या दिया है 2x प्लस 1 प्लस इज इक्वल टू 6x प्लस 47। ध्यान से देखिएगा, कई बार ना लोग ऐसा करते हैं, चलो आगे बताएंगे इसको पहले करते हैं। पहले हमको इसको क्या करना पड़ेगा भाई, ब्रैकेट ओपन करके इसको एक्सपैंड करना होगा, कर पाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इक्वल टू 6x प्लस, सही लिखे हैं, 2x स्क्वायर इज 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6x प्लस 47। दिमाग लगा, ध्यान से सोच भाई, ये दोनों मिला के 5x स्क्वायर, 4x और 2x मिलके 4x और 2x मिलके 6x यहाँ प्लस में, 6x यहाँ भी प्लस में, तो या तो हम इसको उठा के उधर लेके चल जाए या फिर इसको उठा के इधर लेके चलाएं, साइन चेंज होगा तो हम 6x काट सकते हैं कि नहीं, काट दिए। तो 4x स्क्वायर इन दिस 5x स्क्वायर, 1 और 1 इज इक्वल टू, उधर लेके चल जाते हैं उसको, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 47 माइनस 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू, है गधा 9 नहीं भाई, प्लस माइनस नहीं लिखेगा, अगर प्लस माइनस अगर नहीं लिखेगा तो दो रूट मिलेगा ही नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। देख भाई यहाँ पे तुम लोग x का स्क्वायर वाला वैल्यू है कि नहीं है, तो x का स्क्वायर वाला अगर वैल्यू होगा तो तुम खुद से ही सोच के देखो, x का स्क्वायर वाला अगर टर्म होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी एक रूट आएगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस। बोलो समझ में आया, छापो जल्दी। चलो उसका थर्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, x माइनस 7 x माइनस 9 इज इक्वल टू 195, है ना। हम लोग क्या करते हैं ना, कई बार आइदर और, देखो हम लोग भाई कब करते हैं, जब यहाँ पे और यहाँ पे दो टर्म हो, दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो होगा तो हम बोलेंगे आइदर दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ 195 है तो आइदर और नहीं कर सकते हैं हम लोग। कई बार इसमें कई बार ऐसे करके लिख देते हैं, हम लोग तो नहीं लिखते हैं, तुम लोग लिख लेगा, ऐसे करके लिखते हैं। ये नहीं होगा, ये कब होता है, जब यहाँ पे जीरो होता है। तो भैया इसको कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 7x प्लस 63 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 7x प्लस, उसको मान लेके चलाते हैं, सो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 माइनस में 190 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16x एंड दिस इज माइनस में 132 इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। 132 से मेरे को कितना बनाना, 16, और भी क्या करके भाई, माइनस करके। तुम निकाल के फैक्टर देखना, 22 और 6 आएगा, मतलब 22 और 6 आएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, फैक्टर निकाल लेगा ना सब कोई, तो इधर क्या आएगा, 22 माइनस 6x माइनस, ये कितना होगा, प्लस माइनस इक्वल टू 0। ये दोनों से x कॉमन लिए तो x माइनस 22, और यहाँ से अगर हम कॉमन ले 6 तो x माइनस, तो क्या हो गया भाई, x प्लस 6 x माइनस 20। अगेन आइदर x प्लस 6 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, और x माइनस x इक्वल टू, बुलाया समझ में, दो रूट x इक्वल टू माइनस 6, x इज इक्वल टू 22। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 7 कर रहे हैं, 7 उसके ऊपर का फिर 1-2 करेंगे। चलो 7 से पहले कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। 5 क्या लिखा है भाई, 5 में x बाई 3 प्लस 3 बाई एक्स इक्वल टू 15 बाई एक्स, यही ना, x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम ले 3x, 3 और 3 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर, x और x कैंसिल आउट इज इक्वल टू, सही है ना। तो अगर हम देखें इधर, ये जो नीचे में है वैल्यू, अब तुम बोलेगा भैया अभी तो आप थोड़ा देर आगे बोले x नहीं काटने, x काटने हम बोले हैं, तो अभी क्यों काटे उसका रीजन बता रहे हैं। हम लोग का सिलेबस में ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक है, हम लोग का सिलेबस में क्यूबिक इक्वेशन नहीं है। इफ आई विल सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन, मेरे को x का कितना वैल्यू मिलेगा, 3 वैल्यू मिलेगा, लेकिन वो मेरा सिलेबस में नहीं है। मेरा सिलेबस में कहाँ तक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक। अगर तुम ये x को मल्टीप्लाई कर देगा तो ये x क्यूब में चल जाएगा, बाकी टर्म कुछ भी हो, x क्यूब में अगर चल गया टर्म, और जो x का मैक्सिमम पावर है वो अगर 3 हो गया है, तो ये बन जाएगा क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन होगा तो हमको x का क्या वैल्यू निकालना पड़ेगा, 3 निकालना पड़ेगा, वो मेरे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए ये दोनों x को क्या किया हम काट। बुलाया मेरा बात समझ में। और अगर क्यूबिक इक्वेशन मेरा सिलेबस में होता तो फिर हम इसको काटते नहीं, तो हम इसको सॉल्व करते और सॉल्व करके x का। चलो तो ये क्या हो गया, देख लो इधर से, एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 45 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर, बोलो आया समझ में। चलो छापो जल्दी, देख लो बाबू, देख लो भाई, यहाँ पे ये जो दिया है भाई, ये जो दिया है, कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाई करो, फैक्टराइज करो, आइदर और करो, आंसर आ जाएगा। क्या कर रहे हैं ध्यान से देखना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x बाई 2 बाई एक्स प्लस 2 प्लस 6 जो है ये न्यूमरेटर में लिखा है ना, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें पाई में इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी को, बस एलसीएम ले एकदम आराम से भाई, एकदम आराम से एलसीएम ले लो, हो जाएगा।
x प्लस 2 x माइनस 6 प्लस वाला कटा बाबू x माइनस 2 x माइनस 6 माइनस वाला ही कटा तो 6x माइनस 12 एंड x प्लस कुछ नहीं बस मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं खाली मल्टीप्लाई करना कर रहे मल्टीप्लाई x इंटू एक्स x इंटू 6 माइनस 2x प्लस 12 सिंस यहाँ पे प्लस है ब्रैकेट ओपन भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना लेकिन अगर यहाँ माइनस होता तो फिर हम साइन चेंज करते या तो ब्रैकेट डाल के रखते यहाँ प्लस है 6x इंटू एक्स 6x इंटू 2 प्लस में 12x माइनस में प्लस में 12 माइनस में 12 प्लस में 2 माइनस 20 होल डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई x स्क्वायर x इंटू 6 2 into x 2 into this minus equal to x square plus 6x square 12x cancel minus 6x minus 2x 12 यहाँ रहा पे और यहाँ पे माइनस में 24 बाय x स्क्वायर माइनस 4x माइनस जो भी कुछ नीचे होगा वो एक्चुअली तो 1 से मल्टीप्लाई होगा ना डिनोमिनेटर में तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम x स्क्वायर बोलो ये बात समझ में आया सबको क्या किए भाई फिर से यहाँ पे जो भी टर्म लिखा था उसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखें यहाँ जो भी लिखा होगा ये क्या होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा अब 1 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगा जैसे का तैसा समझ में आ रहा है ना भाई तो ये क्या हो गया अब सबको इकट्ठा लाना है 7x स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस में 8x और माइनस में 4x यहाँ जाके तो माइनस में 8x प्लस में 4x माइनस में 12 और इधर आके प्लस में 12 सही है इक्वल टू कोई दिक्कत नहीं है ना अब देखो गलती यहाँ पे होता है तुम लोग क्या करेगा इसको लिख देगा ऐसे 6x स्क्वायर और इसको वहां लेके चल जाएंगे 4x और ये x को काट देगा ये नहीं होगा x जैसे ही काटा तुमको दो वैल्यू नहीं मिलेगा क्या वैल्यू मिलेगा एक को तो वो नहीं करेंगे हम क्या करेंगे आइदर और करेंगे आइदर और का लिखा करेंगे कॉमन लिए 2x कॉमन लिए तो 2x अगर हम कॉमन लेंगे भाई तो 3x माइनस सही लिखे हैं अब हम कर देते हैं आइदर और either 2x equal to 0 either 2x is equal to 0 so x is equal to 0 by 2 that is x is equal to एक वैल्यू दूसरा और 3x minus equal to so 3x is equal to so x is equal to so दो वैल्यू मिला एक मिला x का वैल्यू 0 और दूसरा मिला x का वैल्यू एकदम समझ में आया सबको समझ में आ रहा है पक्का ना अब ये वाला करते हैं देख के समझ में आ रहा सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम सबसे पहले लेते हैं एलसीएम क्या होगा भाई x माइनस 3 एकदम टीचर लोग का फेवरेट क्वेश्चन है ये टफ है इसलिए नहीं पूछता है बार बार एग्जाम में हमेशा साइन में बच्चा लोग गलत कर देता है इसीलिए वाला पूछता है यहाँ पे बाबू x माइनस 3 x माइनस 2 कैंसिल आउट माइनस है तो रखेंगे उसको ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे प्लस वाला कटा इक्वल टू और ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस नीचे में क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस इक्वल टू x कोई तकलीफ है किसी को देखो बाबू ध्यान से ये जो भी चीज लिखा है इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे जो भी कुछ होगा उसका तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अगर 8 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में इक्वल टू 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू उसको यहाँ लेके चलाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 15 माइनस 40 इक्वल टू सो एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में
-15 प्लस 48 -60 इक्वल टू 0। सही लिखा है। चलो फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे, जल्दी से आगे इतना लिखो। हो गया ना, ये वाले को हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। क्या होगा इसका फैक्टर बोलो तो कोई 9 माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63। 9 माइनस 7 विल बी द फैक्टर। फैक्टराइज करो, आंसर निकालो। फैक्टराइज करो, आंसर निकालो। देखो भाई यहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन था उसका आंसर सॉल्व करके आएगा 9 शायद माइनस में और 7 आएगा प्लस में। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे सब कोई दो तरीके सॉल्व करेंगे। पहले इसको एकदम बेसिक एलसीएम लेके सॉल्व करना है। x प्लस 1, तो x प्लस 1 कैंसिल आउट, x इंटू एक्स और x कैंसिल आउट, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, x प्लस 1 का ये क्या हो जाएगा 25 बाई एक्स स्क्वायर। अब ये है भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये दुनिया में हर आदमी को पता है, लेकिन कितना बार जल्दी जल्दी लिखने में देखेगा इसको तुम लोग एक्स स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर लिख देता है और 2ab वाला पार्ट लिखता ही नहीं है, गलत हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बाई इक्वल टू 25 बाई एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू 25 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 24 प्लस 24x इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस। सही है। अब सबको इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह पे। 24x स्क्वायर एंड ईयर 25x स्क्वायर लेफ्ट में लाएंगे, माइनस में प्लस में 24x है, माइनस में 25x है, माइनस में 12 अकेले रहा, हम लिख दिए। अब तुम देखेगा ना जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, फर्क क्या अभी तक हम लोग जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे थे उसमें ना जो स्क्वायर वाला टर्म था ना, जो क्वाड्रेटिक टर्म था वो नेगेटिव नहीं आ रहा था। यहाँ पे ये पहला बार नेगेटिव आ गया, तो फैक्टराइज करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग उसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, तीनों से -1 कॉमन ले लेंगे। तीनों से हम -1, तो -1 अगर कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट डालते हैं, साइन चेंज हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल टू, एक्चुअली टेकिंग द -1 एज कॉमन, इट मींस -1 हम कॉमन, सॉरी टेकिंग माइनस एज कॉमन, माइनस कॉमन लेने का मतलब ही होता है -1 कॉमन लेना। माइनस का मतलब -1, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इक्वल टू 0 बाई, तो 0 बाई -1 क्या होगा भाई 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इक्वल टू 0 बाई, सही लिखे क्या। तो जब भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म अगर नेगेटिव आ गया तो घबराने का जरूरत नहीं है, माइनस कॉमन लेके हटा देंगे उसको। बाकी ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये होगा जब भी नेगेटिव तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेके उसको हटा देंगे। समझ में आया मेरा बात। अब करते हैं फैक्टराइज, 12 से बनाना है 1, 4 माइनस 3 इज द फैक्टर। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू, सो एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों से क्या कॉमन होगा, x प्लस 4 इक्वल टू, सो दिस इज x प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू, एक बार में लिख दें आइदर x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू, सही लिखे हैं, और x इज इक्वल टू 3। बोले बात समझ में आया क्या, पक्का। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो वैल्यू दिया है ना इसको एक और तरीके से सॉल्व करके दिखा रहे हैं। एक और तरीके से सॉल्व करने का मतलब क्या, ये जो दिया है हालांकि ये बहुत इजी तरीके से बन गया है, लेकिन सिंस हम लोग को आगे कई क्वेश्चन हम लोग करेंगे जहां पे हमको लेट करने को देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, इसलिए हम इसको भी लेट करके बनाने का कोशिश कर रहे हैं, बना दे रहे हैं लेट करके। देखिएगा जो बात ये लिखा है ये उसका रेसिप्रोकल नहीं लिखा है। रेसिप्रोकल मैंने क्या उल्टा, 2/5 का 5/2 होता है ना,
5/6 का रेसिप्रोकल 5/7 का 7/5, तो ये रेसिप्रोकल लिखा है ना मेरा भाई। तो हम अगर इसको ध्यान से देखना, अगर हम इसको बोलते हैं लेट x प्लस x प्लस 1 पूरा को a, क्या ये वाला चीज को हम 1/a नहीं बोल सकते हैं? बात समझना कि भैया बिना लेट किए भी तो इजीली बन गया, बहुत टफ तो नहीं हुआ। लेट करने के बाद मेरा काम जो है थोड़ा सा आसान हो जाता है, पहला। और दूसरा, हम लोग जब दो एक क्वेश्चन करेंगे जहां पे अगर हम लेट करके कर रहे हैं तो बहुत जल्दी सम्स बन जाएगा, और अगर लेट नहीं करके कर रहे हैं तो गलती भी होने का चांस है और बहुत देरी भी लगेगा। ये वाला क्वेश्चन ऐसा था, तुम नहीं भी लेट करके किया होता तो जल्दी ही बनता। आया मेरा बात समझ में? लेकिन आगे हम लोग को मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। तो ध्यान से देख बाबू, ये अगर ए होगा तो ये 1/a नहीं होगा। तो तुम्हारा दिमाग में क्वेश्चन आएगा, भैया अगर इसको ए बोल दे तो इसको 1/a, एक ही बात है। तो ध्यान से देख भाई, ये क्या लिखा है, a प्लस 1/a इज इक्वल टू 25/12। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम 1 ले लेते हैं, a कटा तो 1, सही लिखे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 12a² प्लस 12 एंड प्लस में इधर इक्वल में 25, उसको पकड़ के अगर यहाँ ले आए, बोले बात समझा पाए क्या? 12a² प्लस में इक्वल टू, उसको लेफ्ट लाएंगे, सही लिखे हैं। 12 इंटू 12 144 होता है, और उससे हमको फैक्टराइज करके कितना बनाना है? 25 बनाना, वो भी क्या करके? सही है ना? देख तो क्या फैक्टर आएगा बाबू, देखो तो, बोलना नहीं, जिससे पूछेंगे भाई फैक्टर निकालो कितना आएगा। फैक्टर जो होगा वो आएगा 16 प्लस 9, तो 12a² माइनस 16 प्लस a प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या होगा? 12a² माइनस 16a है माइनस प्लस इक्वल टू, ये दोनों से अगर हम कॉमन ले ले 4a, तो क्या देगा मेरे को? माइनस, इन दोनों से अगर हम 3 कॉमन ले ले तो 3a माइनस 4 ना, इक्वल टू 0। कॉमन ले लिए 3a माइनस 4 एंड 4a। चलो इसको सॉल्व करके आंसर निकाल दें, आगे लिख लो। तो इसको एक ही क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व कर देना। देखो यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दे रहे भाई, क्या लिखा है? 3a माइनस 4 एंड 4a माइनस 3 इक्वल टू, बात नहीं करो, देखो इधर, आइदर 3a माइनस 4 इक्वल टू 0, सो 3a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू, और दूसरा अगर हम करेंगे और 4a माइनस 3 इक्वल टू 0, 4a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3। भाई अब तुम खुद से ही सोच के देख, अरे क्वेश्चन में भाई a का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है? हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे निकाल के छोड़ देते हैं। हो सकता है ये x का ना निकालना है, तो हम क्या करेंगे, a का वैल्यू पुट करेंगे। किससे पुट करेंगे भाई? उससे x इज इक्वल टू समझना है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 3x इज इक्वल टू 4x प्लस, इसको यहाँ लेके आ जाते हैं, 3x माइनस 4x इज इक्वल टू 4 माइनस x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, सही है। अब दूसरा फिर से a है, हम लोग क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं। इसको कैसे पुट करेंगे? तो 1/a का वैल्यू है, हम लोग इंडियन आदमी है ना, हम लोग बंटवारा एकदम बराबर का करते हैं कि एक बार भाई इसका यूज हुआ है तो दूसरा बार इसका होगा। अरे भाई a का वैल्यू नहीं है, ये किसका वैल्यू है? तो हम फिर से किसको पुट करेंगे? इसको ही पुट करेंगे। तो क्या होगा? x प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 4x इज इक्वल टू, यहाँ लेके चला है 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू। अब तुम एक क्वेश्चन तुम्हारा दिमाग में जरूर आएगा कि भैया आप जो लेट करके किए हैं इससे आसान से या फिर इससे जल्दी तुमको लग रहा है एलसीएम लेके बन गया, ये तो और ज्यादा देर लगा। हम क्या बोले, मेरा बात समझना, हम बोल रहे ये वाला जो क्वेश्चन है ये तुम बोला बिना एलसीएम लेके भी करता, सॉरी बिना लेट किए भी करता तो ये बन जाता जल्दी, या फिर मोरलेस उतना ही टाइम लगता। लेकिन हम लोग इसके बाद जस्ट एक को क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको अगर हम लेट करके करेंगे
तो बहुत जल्दी बनेगा, एलसीएम लेके बहुत टाइम लगेगा। उसको सिखाने के लिए ये वाला चीज सिखाएं। आया मेरा बात समझ में पूरा? चलो छापो जल्दी से। वैल्यू निकाल के ए का वैल्यू लेकिन जरूर पुट करना, उसको लिखे हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। अब तुम देखो खुद से ध्यान से, अगर हम इसको देखें आगे तो ये रहा बाबू x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3। देखो यहाँ पे देखो, और ये वाला x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3 रेसिप्रोकल लिखा है कि नहीं? 6 को लेकिन अवॉइड कर रहे हैं हम, 6 को नहीं देख रहे हैं। ये और ये एक दूसरे का क्या लिखा है? रेसिप्रोकल लिखा है। अब अगर हम इसको बिना एलसीएम लेके करें, तुम खुद से सोच के देखिएगा, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6x माइनस 18। जब एलसीएम हम लेंगे x माइनस 3 और x प्लस 3, तो देख ये वाला जब तुम एलसीएम लेगा ई कटेगा तो ई दोनों का मल्टीप्लाई होगा, फिर ई दोनों कटेगा तो 6x माइनस 18 के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, और फिर नीचे में जो एलसीएम लिए है x माइनस 3 एंड उसका मल्टीप्लाई, फिर ऊपर का ऐड माइनस, फिर नीचे का क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इकट्ठा करेंगे। देख के लग रहा है कि बहुत छोटा है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा इसको करने में। लेकिन अगर हम इसको लेट कर ले, है ना, इसको अगर हम लेट कर ले, लेट x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू a, तो x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3 क्या होगा भाई? पक्का। सो दिस इज a, 6 जैसे था लिख दिए, दिस इज नहीं समझ में आया? पक्का है समझ में? इज इक्वल टू, अब लो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है ना, ये 6 बाई a लिखा हुआ है, एलसीएम ले लिए a, 1 से 1 कटा, a कैंसिल, इक्वल टू, सो a स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू, यहां लेके चलाते हैं, a स्क्वायर माइनस 5a। कितना इजी हो गया ना, पूरा मल्टीप्लाई खत्म हो गया कि नहीं? वो क्वेश्चन ऐसा था ना कि दोनों से मेरे को लग रहा था कि इक्वली टाइम लगेगा या फिर इक्वली जैसा, लेकिन ये वाला कितना रिड्यूस हो गया। फैक्टराइज करेंगे, 6 से बनाएंगे 5, तो 6 से 5 कैसे बनेगा? 3 प्लस 2 a प्लस a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 6 इक्वल टू 0। a कॉमन लिए, 2 कॉमन लिए, इक्वल टू 0। सो a माइनस 3, a माइनस 2 इक्वल टू, आइदर a इक्वल टू 3 डायरेक्ट लिख दें, और अब आया इधर, जैसे ही आता है खुशी का एकदम ठिकाना नहीं रहता ना, a का x का वैल्यू आता है तो खुशी से आदमी पागल हो जाता है, और उसके बाद यही आंसर लिख के छोड़ देता है। तो खुशी को कंट्रोल करेगा और a का वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? x प्लस 3 बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है, x प्लस 3 इक्वल टू 3x, दोनों x को एक तरफ ले रहे हैं, x माइनस 3x माइनस 9 माइनस 2x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू, एक अगेन दूसरा वाला कि पहले ही वाला? x का ही वैल्यू है, x प्लस 3 बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस, सॉरी 2x माइनस 6, इधर लेके आए इसको, x माइनस 3x माइनस 6 माइनस x, तो x इज इक्वल टू, अब देखो इजी बना कि नहीं? एकदम इजी। कितना इजी फैक्टराइज किए, a और b का वैल्यू पुट किए, x निकाले, एक 6, दूसरा x, समझ में आया? छापो जल्दी। सेम क्वेश्चन है, खाली डेटा अलग है। एग्जाम्पल का पेज नंबर 9 का क्या लिखा है, ध्यान से देखो, बात नहीं करो बाबू। x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 6 बाई 7। एकदम सेम, लेट कर लिए, लेट x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a, तो ये वाला क्या हो जाएगा भाई? a, ये वाला 1 बाई a प्लस 48 बाई इज इक्वल टू, कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, यहाँ भाई 1 रहा, यहाँ a रहा, यहाँ 7, एलसीएम 7 है, एलसीएम यहाँ 1 है तो पूरा 7 ही कटेगा, तो 7 इंटू a, ये बात समझ में आया सबको? a से a कैंसिल हुआ तो कितना बचा? 7, 7 इंटू 1, 7 से 7 कैंसिल, तो 48 इंटू इक्वल टू 7a स्क्वायर माइनस 7 प्लस 48
इज इक्वल टू 7a इंटू 0, 7a इंटू 0 पक्का 0, 7a स्क्वायर प्लस 48a माइनस 7 इक्वल टू कितना बनाना है भाई? 7 इंटू 7 49 से कितना बनाना है भाई? 48, वो भी माइनस करके। व्हाट इज द फैक्टर? 49 माइनस 1। अगर किसी को फैक्टराइजेशन नहीं आता हो तो मेरे को बोलना, मेरे को इसका पढ़ा के वीडियो बनाया हुआ है, हम सेंड कर देंगे। और अगर ये वाला आता है तो 7 8 से ही रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोलेगा भाई, जिसको नहीं आता जो चीज बोलेगा, प्लस माइनस माइनस ए माइनस 7 इक्वल टू 0, 7 इंटू, सही है? तो यहां से क्या बचेगा? यहां से 7, सही है? माइनस, हम फैक्टराइजेशन मान के चल रहे हैं, सबको आता है, ठीक है ना? a प्लस 7 ही माइनस इक्वल टू, और आइदर एक लाइन में लिख दिए, कोई दिक्कत है किसी को? दूसरा 7a माइनस 1 इक्वल टू a इज इक्वल टू, लो भाई a निकालना है, x निकालना, लिखा वहां से x माइनस 3 बाई इक्वल टू, क्रॉस करें मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है तो 1, माइनस 7 से मल्टीप्लाई करके तो माइनस में 7x, एंड प्लस माइनस माइनस में, इसको यहां लाए x प्लस ये माइनस में प्लस, दिस इज माइनस, so x is equal to what? minus 18 by 8, that is 9 by, तो x का एक तो वैल्यू क्या आ गया? माइनस 9 by, सही है? दूसरा वैल्यू निकालें, दूसरा वैल्यू क्या होगा? x माइनस 3 बाई, सही लिख रहे हैं ना? इक्वल टू 1 बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करे भाई 7x माइनस इक्वल टू, इसको यहां लेके आए एक बार में 6x, इसको वहां लेके गए 3 प्लस 21, x इज इक्वल टू, एक तो वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू 4 एंड द सेकंड वन इज x इज इक्वल टू, एकदम क्लियर है? इसको छापेगा, एक बनाने दे। चलो पहला क्वेश्चन हम दे रहे बनाने को। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखे हैं x प्लस 3 बाई x प्लस 3 बाई x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 बाई x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 1 बाई 2। चलो इसको बना के दिखाओ तो एकदम जल्दी से। क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी कौन सा किया? 15। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 17 17। क्या लिखा है? x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए का माइनस 5 इंटू एक्स प्लस ए बाई इक्वल टू 0, यही है ना? ये क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिएगा ध्यान से, ये जो लिखा है वो x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वट एवर इट इज रिटन, यहां पे भी देख वही चीज लिखा हुआ है। मतलब लेट तो करेंगे, अगर इसको x और a लेट नहीं करेंगे। x और a लेट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि x और a यूज हो रहा है, उसको तो कुछ और लेट करेंगे। लेकिन जो भी लेट करेंगे, इसको मान ले सपोज z, तो ये भी z ही होगा, 1 बाई z नहीं होगा। क्यों? सेम है दोनों, तो रेसिप्रोकल थोड़ी लिखा है। तो ये अगर m होगा तो ये भी m लेट करके कर लें। x और a लेट नहीं करेंगे, k लेट करके कर सकते हैं, m और a लेट करेंगे, उसके अलावा जो करना है करो। तो लेट x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू m, तो ये क्या हो गया? m स्क्वायर माइनस 5, ये प्लस 6 से कितना बनाना है? क्या करके? क्या होगा फैक्टर? 3 प्लस 2, सही है? m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये दोनों में क्या कॉमन है? क्या बचेगा? m माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है? इक्वल टू, so m माइनस 2
m माइनस इक्वल टू आइदर और करें, आइदर m माइनस 2 इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू, दूसरे में m का वैल्यू निकालना है कि x का, पुट करते हैं m का वैल्यू x प्लस a बाई इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 लिख दिए नीचे, 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू, दोनों x वाले को इकट्ठा कर रहे हैं, माइनस 2a, दिस इज x इज इक्वल टू माइनस 3 है, कहां से x इज इक्वल टू, एक आंसर ये रहा, दूसरा m इज इक्वल टू 3 से निकाल रहे हैं, m का वैल्यू क्या है, x प्लस a बाई इक्वल टू, सही लिखे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो x प्लस a इज इक्वल टू, दोनों को इधर लेके चलाते हैं, माइनस 3a, so this is minus and this is minus cancel, x is equal to बोलो समझ में आया क्या, सेम क्वेश्चन है, बस फर्क क्या था, यहाँ पे नंबर का जगह a था तो आंसर भी नंबर का जगह a का टर्म में आया, आंसर मेरा x इक्वल टू 5 6 ऐसा कुछ आया नहीं, नंबर के टर्म में आया। दूसरा जो हम लोग सॉल्व किए हैं, वो जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, देखना ध्यान से, x इक्वल टू 3 है एंड x इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे जो वैल्यू लिखा था ना वो रेसिप्रोकल नहीं लिखा था कि इसको अगर हम z बोलते हैं तो दूसरे वाले को नहीं, ये अगर z है तो ये अगर m है तो, क्योंकि वो रेसिप्रोकल नहीं लिखा है, समझ में आया, इजी है, चलो छापो। देखो इधर पे अब हम लोग जो बचा क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे। ये वाला क्वेश्चन जो है बोर्ड पे जो लिखा है इसको बनाना है अभी, 2x प्लस ए बाई 2x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x प्लस ए बाई 2x माइनस ए प्लस 10 इक्वल टू 0, प्लस 10 इक्वल टू 0। बस यहाँ पे ना 3 का जगह 7 कर दिए, यहाँ पे 3 का जगह 7 कर दिए, किसी को कोई दिक्कत है? क्वेश्चन 2x प्लस ए बाई 2x माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2x प्लस ए बाई 2x माइनस ए प्लस 10, और जो बचा क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे, ठीक है।